ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। 306। एक रोज रामायण की कथा हो रही थी। उसमें भक्ति का प्रसंग सुनकर एक साहब बोले कि भक्ति से मुक्ति नहीं होती बल्कि ज्ञान से होती है, और ज्ञान योग से होता है। दूसरे बोले कि योग से कम 4 जन्म में मुक्ति होती है, भक्ति से 1 जन्म में मुक्ति हो जाती है। पर योगी 10-20 भी नहीं मिलेंगे, भक्त लाखों मौजूद हैं। बहुत देर तक बहस होती रही। श्री महाराज जी लेटे हुए मुस्कुरा रहे थे और दोनों पक्ष की दलील सुन रहे थे। आखिर उठ बैठे और फरमाया कि उत्तरकांड में श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से यह कहा था, नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को इक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह कोऊ, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। 3 सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। शब्ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। 1000 नरों में से एक धर्म व्रतधारी होता है। 1 करोड़ धर्मशील में से एक विराग रत होता है। 1 करोड़ विरक्तों में से एक ज्ञानवान होता है। 1 करोड़ ज्ञानवानों में से एक जीवन मुक्त होता है। 1 करोड़ जीवन मुक्तों में से एक ब्रह्म विज्ञानी मुश्किल से होता है। 1 0 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 गोया 1 पर जब 27 शून्य लगे, इतने नरों में से एक ब्रह्म विज्ञानी होना लिखा है। और शास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि ब्रह्मज्ञानी 100 बरस की आयु पूरी होने पर जब महाप्रलय होती है, तब 2-4 जीव उस मुक्ति को प्राप्त होते हैं जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। और ब्रह्मा जी की आयु 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 3,1,1,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 वर्ष की लिखी है। अगर भक्ति और ब्रह्मानंद ब्रह्म ज्ञान में कुछ बड़ाई छोटाई होती तो यह कहा जाता कि इतने ब्रह्मज्ञानियों में से एक भक्त होता है। लेकिन ऐसा न कहने से प्रत्यक्ष है कि ब्रह्मज्ञान और अनन्य भक्ति दोनों बराबर हैं, बल्कि एक ही चीज है। और यह आखिर का पद है, क्योंकि रामायण भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए श्रद्धा दिलाने को बार बार भक्ति का नाम आता है। पर दुर्लभ लिख दिया है। मुक्ति क्या है और कितने जीवों को मिल सकती है और कैसी दुर्लभ है, इस पर विचार करना चाहिए। सच बात यह है कि सब इच्छाओं को छोड़कर अपना धर्म, फर्ज और कर्तव्य समझकर भगवान का भजन जिस तरह से भी बन सके और जितना भी बन सके श्रद्धा के साथ दिल लगा करके करते रहना चाहिए। जो कुछ उसका फल है आपको मिल जाएगा। मनुष्य मजूरी देत हैं, सो क्या राखेंगे राम। 307। एक रोज इरशाद हुआ कि जिसकी तालीम बहुत ज़्यादा हो परंतु असभ्य हो, वह मूर्ख समझा जाता है, बल्कि उसका इल्म उसको इंसानियत के दर्जे से गिरा देता है। अगर विद्या न हो और
सभ्यता हो तो वह इंसान कहलाने का हकदार है। तालीम और सभ्यता दोनों में से कोई भी न हो तो वह इंसान जाहिल यानी मूर्ख कहलाता है। 308 एक साहब ने अर्ज किया कि किसी समय ऐसा होता है कि मनुष्य हट्ठा कट्ठा है और अचानक बैठे बैठे उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी समय ऐसा होता है कि मनुष्य के शरीर के अलग अलग भागों से प्राण निकल जाते हैं और वह मुर्दा सा हो जाता है और गले में उसका श्वास कई कई दिन अटका रहता है। इसका क्या कारण है? श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि बिजली घर से बिजली का तार किसी मकान तक लगा है और मकान के अंदर उसमें से स्थान स्थान पर कहीं स्विच, कहीं होल्डर, कहीं ब्रैकेट, कहीं बाल प्लग लगे होते हैं जिनसे यथा शक्ति और यथा समय काम लिया जाता है। किसी से रोशनी होती है, किसी से पानी गर्म होता है, किसी से पंखा चलता है तो किसी से कपड़ों पर इस्त्री की जाती है तथा किसी से खाना पकाया जाता है। गर्ज मकान की सबसे ऊंची सिरे की मंजिल से लगाकर नीचे के गुसल खाने इत्यादि तक आवश्यकता अनुसार काम चल रहा होता है। अगर घर के किसी स्विच आदि में गड़बड़ हो जाए तो वह बेकार हो जाता है। अगर दो चार चीज़ें एकदम खराब हो जाएं तो उनका कार्यक्रम बंद हो जाता है। अगर बिजली घर से आने वाली तार में खराबी हो जाए या टूट जाए या बिजली आनी बंद हो जाए और घर के सब स्विच आदि ठीक हों तो भी सारे काम एकदम बंद हो जाते हैं। इसी तरह से प्राणी मात्र के शरीर में जीवन शक्ति एक सूत्र द्वारा आती रहती है। यह एक सफ़ेद रंग का इतना नाजुक सा तार होता है जो आँख से नहीं दिखता, अनुभव और ज्ञान चक्षु से दिखलाई देता है। सफ़ेद रंग होने की वजह से थियोसॉफी के महात्मा ने चांदी तार के नाम से वर्णन किया है। इसमें से शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में वह जीवन शक्ति भिन्न भिन्न कार्य करती है। इन स्थानों को चक्र या कवल कहते हैं। गुदा स्थान से लेकर ब्रह्मरंध्र तक इनका सिलसिला लगा हुआ है, जिनमें से जिस जिस कमल में खराबी होती जाती है जीवन शक्ति का उसमें संचार नहीं होता और वह अंग मुर्दा हो जाता है। इसी तरह से नीचे के चक्र खराब हो जाने से जीवन शक्ति उनमें से निकलकर गले में काम करती रहती है। कहते हैं कि गले में प्राण अटके हैं। जब सब कमल खराब हो जाते हैं तब जीवन शक्ति निकल जाती है। दूसरी सूरत यह है कि वह महीन तार टूट जाता है और जीवन शक्ति का शरीर में आना एकदम बंद हो जाता है। इस हालत में कमल आदि ठीक रहने पर भी मृत्यु हो जाती है। इसको अचानक मौत कहते हैं। 309 एक सेवक ने अर्ज किया कि गुरु और महात्मा अपने चेले की सूरत को एकदम से ऊपर के लोकों में क्यों नहीं चढ़ा देते, इसमें हर्ज ही क्या है? श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि अगर कोई हिंदुस्तानी किसी गैर देश में वहाँ के नियमों के जानने और उन पर चलने का अभ्यास किए बगैर, वहाँ की राजाज्ञा लिए बगैर उस देश में एकदम चला जाए और वहाँ के नियमों के विरुद्ध क्रिया उससे होने लगे तो परिणाम क्या होगा? शायद वह बंदी गृह में पहुँच जाए या वहाँ से निकाल दिया जाए या कोई और दंड पाए। इसी तरह से ऊपर के लोगों के नियमों को समझे बगैर, उन पर चलने का अभ्यास लिए बगैर, उनकी आदत डाले बगैर, अपने स्वभाव को उस लोक के अनुसार बनाए बगैर उस लोक में पहुँच ही कैसे सकता है? अगर जोर से किसी तरह वहाँ पहुँच जाए या पहुँचा दिया जाए तो वहाँ के नियमों का पालन न कर सके, उन पर चल न सके या उनके विरुद्ध क्रिया करने लगे तो वहाँ से एकदम निकाल दिया जाता है या गिरा दिया जाता है तथा और भी दंड दिया जा सकता है। भजन में पागल हो जाना, तपेदिक आदि रोग हो जाना और बाज समय किसी अंग का एक एक स्वप्न में टूट जाना या मारा जाना या रह जाना या शून्य पड़ जाना आदि महाबाधा
ऐसी सूरतों में हो जाती है। आपने तजुर्बा किया होगा कि बाज़ दफ़ा भजन में मन जम जाने पर सूरत ऊपर को ज़्यादा चढ़ जाती है तो सुंदर सा स्वप्न दिखलाई देता है, या एकदम घबराहट पैदा हो जाती है, या कोई जोर का ना काबिले बर्दाश्त स्वर सुनाई देने लगता है जिससे अभ्यासी चौंक पड़ता है, या बाज़ वक्त डरावनी सूरतें दिखलाई देने लगती हैं। ऐसी बातें अक्सर स्वप्नावस्था में भी होती हैं। यह सब जीव के ऐसे ही कर्मों का फल है, क्योंकि जिस जगह वह उस वक्त होता है उस स्थान के नियम विरुद्ध कोई क्रिया होने लगती है। 310। एक रोज एक सत्संगी ने अर्ज किया कि स्त्रियों को आजकल हर तरह की स्वतंत्रता दिए जाने का ढिंढोरा पीट रहा है और पुरुष भी सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। क्या यह मुनासिब है? पहले समय में उनको आज़ादी क्यों नहीं दी गई? श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि सत्संग में ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए जो आम जनता के विचारों के विरुद्ध हों। ऐसे विचार ईश्वरीय प्रेरणा के अधीन होते हैं, वह किसी भी विरोध से रोके नहीं जा सकते। इसलिए विरोध करके व्यर्थ अपनी शरपच्छी करना और दूसरों का समय खराब करना बेजा सी बात मालूम होती है। जब सत्संगी ने बहुत जिद की तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि पुरुष अपने आप को बहुत बलवान और शक्तिवान मानता है और स्त्री को निर्बल। यह बड़ा भारी भ्रम है। स्त्री मात्र ऐसे ही पुत्र जन्म देती है जिस एक से कितने ही ऐसे वीर और एक से एक बलवान पैदा हो सके, उसको कमज़ोर और निर्मल समझना कितनी भारी भूल है। स्त्री तो शक्ति का अटूट और अविच्छिन्न भंडार है। उसके असली स्वरूप को महात्मा लोग अच्छी तरह से जानते हैं और इसी वजह से शक्ति को माता और सबसे ऊंचा मानकर पूजते हैं। परंतु जैसे पानी बिना रोक टोक बहे तो उजाड़ कर देता है, वैसे ही शक्ति वाली वस्तुएं तरह तरह के बंधन और नियमों में रख दी जाती है। जैसे तलवार म्यान में रहती है, बिजली ऐसे तारों में चलाई जाती है जिन पर तरह तरह के मजबूत और मोटे मसाले लगे हुए तार चढ़े रहते हैं। जरा भी तार खुल जाए या कोई छू ले तो बिजली की लहर या तो ऐसा ज़बरदस्त धक्का देती है कि प्राण भी चले जाते हैं, या जरा भी छूने से ऐसी लिपट और झपट जाती है कि प्राण लेकर ही छूटती है। इसलिए उसको नाना प्रकार के जाबतों यानी नियमानुसार रखा जाता है। बहुत से बंधनों में होकर निकाली और चलाई जाती है, तब ही भांति भांति की कला कौशल और कोसों तक फैले हुए कारखानों को चलाती है। अमेरिका में 70-70 मील तक फैला हुआ एक एक कारखाना है जो बिजली से चलता है। जलयान, वायुयान, मोटर और तरह तरह के इंजन और कलें हैं जिनमें बिजली जलती हैं। 311। एक दिन भक्त रामचंद्र जी ने बतलाया कि एक व्यक्ति ने श्री महाराज जी से विनय की कि यदि आप अपने बाल व नाखून मुझे दे दें तो मैं अपने घर में समाधि बना लूँ। इस पर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप तो लोभी मनुष्य हैं और लोभ की बातें करते हैं। हमें समाधि बनवाने की इच्छा नहीं। हमारा शरीर तो जीव जंतु खा ले, चाहे जल में डुबो दिए जाए। 312। एक साधु ने एक दिन प्रश्न किया कि भीख किसकी लेनी चाहिए तथा किसकी नहीं लेनी चाहिए। श्री गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि दाता की भीख लेनी चाहिए, शूम की नहीं। धनवान को दाता नहीं समझना चाहिए, परंतु जिसका मन दान देने को चाहता है वही दाता है। इस बात की आवश्यकता नहीं कि दाता के पास अधिक धन हो। दाता की रुचि सदैव देने की ही रहती है और वह अपने वित्त के समान देता ही रहता है। कभी कभी वह अपने वित्त से अधिक भी देता है। उसके पास यदि एक रोटी भी हो और कोई मांगने वाला आ जाए तो सारी नहीं तो आधी तो उसे दे ही देगा और आधी स्वयं खाकर रह जाएगा। खाते समय वह विचार करता है कि अन्न में सभी का हक है।
ऐसे आदमी का दिया दान सुखदायी होता है। जिसका मन देने को न चाहे या जो नाम बड़ाई या लज्जा के लिए दे और देकर भी कल्पता रहे, ऐसे मनुष्य का दान लेने वाले को फलता नहीं है। उसका भोजन खाया हुआ भी पचता नहीं। यदि पेट में दर्द हो जाए तो भी असंभव नहीं। कहावत भी है कि शूम मनुष्य का माल पचाना कठिन है। दाता किसी को भी देकर पछताता नहीं। उसकी आत्मा देकर ही प्रसन्न होती है और उसका मन सदैव यही चाहता है कि दो और दो, और होना भी ऐसा ही चाहिए। जब तक तेरी देह है दे दे और दे, देह खे हो जाएगी फिर कौन कहेगा दे। 313। एक व्यक्ति ने कहा कि कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनसे सच्ची बात भी कही जाए तो भी नहीं मानते। कुछ ऐसे हैं जो सत्य को शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सत्य को जानते और मानते हुए भी उल्टे मार्ग पर चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि अंतःकरण तो एक ही है, परंतु कर्म के अनुसार उसके 4 भाग माने जाते हैं। संकल्प से मन, चिंतन से चित्त, विचार से बुद्धि और अपना मानने से अहंकार। सत्य का रूप दर्शाने और उसको मानने के 2 कारण हैं। एक तो अंतः की शुद्धता और दूसरे शुद्ध विचार। जितनी शुद्धता होगी उतना ही शीघ्र दृष्टिगोचर होगा, परंतु उस सच्चाई पर चलने और उससे लाभ उठाने और दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए शुद्ध विचार की अति आवश्यकता है। बहुत से मनुष्य बिना विचारे काम में लग जाते हैं और लाभ के स्थान पर हानि उठाते हैं। दूसरों को लाभ पहुंचाने के स्थान पर उनकी भी हानि कर देते हैं। जैसे शुद्ध मन और विचार वाली माता अपने बच्चे को होशियारी से खिलाती और हंसाती है, और अशुद्ध मन वाली माता विचार रहित होकर अपने बच्चे को उछाल उछाल कर और गोद से गिरा कर रुला देती है और चाटे तक मार देती है। इसी कारण शुद्ध मन के साथ शुद्ध विचार अवश्य में वो होने चाहिए। दूसरा उदाहरण ऐसे समझो कि किसी मकान में अंधेरा है, वस्तु दिखलाई नहीं देती और पता नहीं लगता कि किधर क्या रखा है, तो विचारशील मनुष्य बड़ी सावधानी से हाथ पैर से टटोल कर उठा भी लाता है और अंधकार में ठोकर भी नहीं खाता। वह बिना ठोकर खाए सारे मकान में घूम भी सकता है। मकान में यदि उजाला भी हो परंतु बिना विचारे लपड़ झपड़ चले तो ठोकर खा जाता है। साथ ही वस्तुओं का टूटना फूटना भी संभव है। विचारशील मनुष्य अंधेरे कमरे में भी जा सकता है और उजाले कमरे में भी। असावधान मनुष्य ठोकर खा जाता है। यदि मकान में उजाला है और मनुष्य सोच विचार से विचरे तो फर्श पर गिरी हुई सुई तक देख लेता है और संभाल कर रख देता है। अतः अंतःकरण की शुद्धि दीपक और उजाले का काम करती है। विचार से मनुष्य स्वयं भी लाभ उठा सकता और दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकता है। इसलिए मन की शुद्धि और बुद्धि विवेक दोनों की आवश्यकता है। इसी से सच्चाई का पता चलता है और वह उसे ग्रहण करता हुआ स्वयं लाभ उठाता है और दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकता है। 314। एक व्यक्ति ने कहा कि हर मनुष्य गुरु करने से पहले उनकी कुछ न कुछ जांच करता है कि क्या उनका व्यवहार ठीक है और वे उन्नति का मार्ग बतला सकते हैं। फिर चेला होने के पश्चात व्यवहार में बरतता है। इसी प्रकार गुरु भी चेले की जांच करते होंगे कि यह अधिकारी भी हैं या नहीं। उसके पश्चात उसको उपदेश दिया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है। इसलिए चेलों की किस प्रकार जांच होती है और क्या क्या बातें उसमें देखी जाती हैं, फिर कैसे व्यवहार चलता है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इनमें कुछ भेद है। प्रथम तो प्रकृति का भेद है। यदि गुरु और चेले की प्रकृति एक हो तो जांच और परीक्षा का मौका ही नहीं मिलता। वह तो सन्मुख होने के साथ ही ऐसे मिल जाते हैं जैसे दूध और मिश्री मिल जाते हैं। मरण पर्यंत विश्वास, प्रेम और श्रद्धा बनी रहती है। चाहे संग रहे चाहे दूर, कोई अंतर नहीं है।
शिष्य उसे बनाऊं और गुरु समुंदर तीर, छिन पलक बिछड़े नहीं जो गुण हुए शरीर। यदि प्रकृति में भेद हो तो देखते हैं कि कितना अंतर है। बहुत अंतर होते हुए भी श्रद्धा देखी जाती है। यदि इस मनुष्य में श्रद्धा और विश्वास दोनों है तो जो काम बतलाया जाएगा उसको करेगा, जिससे शीघ्र उन्नति होगी। यह भी देखा जाता है कि शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है। अगर वह विधि करने योग्य नहीं तो ऐसी विधि बतलाई जाती है जिससे शरीर ठीक काम कर सके। प्रकृति के 3 भेद सत्व रज तम हैं और उन्हीं के अनुसार कर्म ठीक तरह से बनते हैं। अगर गुरु और चेला दोनों की प्रकृति तामसी है तो दिन भर कहा कही और खींचातानी होती रहेगी, परंतु दोनों में से एक भी अलग न होगा। यदि अधिक कहा सुनी हो गई और उनमें से एक जाने को भी तैयार हुआ तो दूसरा उसको मना लेगा, अरे भाई आपस में ऐसी तो होती ही रहती है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं खटकते ही हैं। कभी तुमको क्रोध आ गया और तुमने कुछ बातें कह दी तो हमें सहन कर लेनी चाहिए। कभी हम कहें तो तुम सहन कर लो, ऐसे ही काम चलता है। ऐसा कहा और मेल हो गया और बंधा बिस्तर खुल गया। यदि दोनों की प्रकृति राजसी है तो दोनों मिलकर मौज मेला करते हैं। इनमें ईर्ष्या और डाह बना रहता है और एक की बनिस्पत दूसरा अधिक भोग की चाहना करता है। एक कहता है कि गुरुजी बहुत खर्च करते हैं और दूसरा कहता है कि ये चेला घर फूंक तमाशा देखने वाला है। इसी तरह काम चलता रहता है। कुछ विरोध और कहा सुनी तब होती है जब एक दूसरे के भोगों में हस्तक्षेप करता है, परंतु फिर भी मिलकर बचती है। जब गुरु और चेला दोनों की प्रकृति सात्विक है फिर तो बात ही क्या है। वहाँ तो दोनों ओर से प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से सब काम ठीक चलता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हाल में राय साहब शालीग्राम जी और उनके गुरु महाराज हुए हैं। परंतु प्रकृति में चाहे समानता हो चाहे अंतर हो, गुरु का धर्म यह ही है कि चेले को शुभ मार्ग पर चलाए और उसे आत्म उन्नति के साधन में लगाए। यदि साधन चेले की प्रकृति के अनुसार हुआ तो वह उसे कर भी लेगा और डटा भी रहेगा। यदि प्रकृति में अंतर हुआ और साधन भी चेले की प्रकृति के अनुसार न हुआ तो चेले का धीरज टूट जाएगा और वह भाग खड़ा होगा। गुरु और चेला दोनों में से ऐसा भी होता है कि गधा शेर की खाल पहन ले और भेड़िया बकरी की खाल ओढ़ ले, परंतु जब स्वभाव अंतर में जोर करता है तो बात खुल जाती है और आपस में वियोग हो जाता है। तब एक दूसरे की निंदा करता रहता है। 315 एक रोज एक साहब ने अर्ज किया कि परमहंस जी महाराज हजरत मोहब्बत और उनके शिष्य तबरेज के साथ जो सलूक हुआ उससे यह मालूम होता है कि तौहीद कोई बड़ी बात है। क्या हमारे मजहब में तौहीद नहीं है? श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि तौहीद तो दुनिया के सब मजहबों में है, बल्कि इस्लाम में तो ज़रूर है। अलबत्ता यह बात है कि हज़रत मोहम्मद साहब ने उसकी तालीम 4 यारों और सिर्फ खास पैराकारों को जो इस लायक समझे गए थे दे दी। आम लोगों को देने में उनको अंदेशा था कि वाचक ज्ञानी न पैदा हो जाएं और तौहीद का असल मनसाह न जाता रहे। इस्लाम में तौहीद की तालीम ज़रूर है, उसके लाभ और दर्जे भी हैं। तौहीद 2 तरह की मानी गई है। पहला प्रवृत्ति मार्ग यानी दुनिया की, और दूसरा निवृत्ति मार्ग यानी दीन बीतमी की। प्रवृत्ति मार्ग में 3 तरह की तौहीद हैं। पहला तौहीद अरावती, जिसमें बिना किसी जब्र या दबाव के इंसान एक दिल होकर किसी भी रसूल या पीर या अवतार का मानने वाला बनना कबूल करे।
दूसरा तौहीद कहरी वो वहदत है जो बाशबब कहर और गलबा और दबाव, लालच वगैरह के लोगों में पैदा हो जाए, जैसे बादशाह के नौकरों में होती है। तीसरा तौहीद नबी जो बेशबब अनवाह यानी पृथक पृथक होने के हासिल हो, जैसे इंसान के अफराद यानी भिन्न भिन्न प्रकृति, निवृत्ति मार्ग यानी दीन की तौहीद 4 किस्म की है। पहला तौहीद शरीयत यानी तौहीद जाहरी, इस बात पर दृढ़ विश्वास हो जाना कि जो कुछ बुजुर्गान ने किताबों में लिखा है या ज़बानी उपदेश करते हैं कि आत्मा अजर अमर है, एक है, न हथियार से कटता है, न आग से जलता है, न पानी गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा अपनी जात से कायम है, अपनी हयात से मौजूद, अपनी समझ से शमीह, अपने वशद से वशद, अपने कलाम से कलीग है। दूसरा तौहीद तरीक़त यानी किसी तरीके भजन को अख्तियार करके उसके ज़रिए सफाई बातन यानी आंतरिक पैदा करना, कर्म वाणी और मन से कोशिश करना ताकि जो इल्म आत्मा के मुतल्लिक पैदा हुआ है उसका अभ्यास करके उसके ज़हूर के आसार पैदा करें। इसीलिए उसके 3 दर्जे माने गए हैं। क तौहीद अफ़ाली यानी जुमला मौजूदात को अफ़ाल खुदा यानी अफ़ाल करनी समझना। ख तौहीद सिफ़ाती यानी सिफ़ात जुमला मौजूदात को सिफ़ात खुदा समझना। ग तौहीद जाती यानी वजूद जुमला मौजूदात को वजद खुदा यकीन करना। तीसरा तौहीद हकीकत यानी भजन और अभ्यास के जरिए ऐसी हालत पैदा कर दी जाए कि जिज्ञासु को यह अनुभव होने लगे कि हकीकत में यह कुल संसार है ही नहीं, सिर्फ मन का पसारा है और गुणों से उत्पन्न हुआ है, माया मात्र है, वही आत्मा भीतर बाहर व्यापक है, तो खुदी का ख्याल दूर हो जाए। चौथा तौहीद मार्फत, इसको तौहीद अजली जात फ़दीमी और इलाही भी कहते हैं, यानी कुल मरातीब तय करने के बाद गोया जिक्र फ़िक्र इरफान तौहीद इस्तौना यानी जो क़यामत के बाद भी कायम है, फ़ना व बका के बाद विशाल है, यानी ब्रह्म में लीन हो जाना या तद्रूप हो जाना। तौहीद के नाम हैं क वजूदी, ख शहूदी, ग ऐनी और ज़िल्ली भी कहे जाते हैं। श्री गुरु महाराज ने कुरान की कितनी भी आयतें तौहीद के मुतालिक पढ़कर सुनाई। कमन उर्फ शफशहा, फ़कदा उर्फ रुबाह, और फरमाया कि अल फ़कीर ला अहताज अलाही नफ़शहा यानी इंद्रियों की वासनाओं, दला इरुबा यानी फ़कीर वही है जो न अपने नफ्स को मोहताज हो न रब का यानी दुई बिल्कुल मिट जाए। 316 एक रोज़ इरशाद हुआ कि इस स्थूल सृष्टि में आत्मा का प्रकाश इतना प्रकट नहीं जितना कि सूक्ष्म और शुद्ध अंतःकरण में होता है। जब मनुष्य शुद्ध हृदय में पूर्ण प्रेम, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण शुद्धता की झलक देखता है तो आनंद और प्रेम में अपने आप को न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। जिस तरह से बाहरी विषयों में सुंदरता देखकर वे अख्तियार खुशी होती है, उसी तरह से अंदर में सुंदरता देखकर आनंद प्रकट होता है। ये अटल नियम है कि मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा ही हो जाता है। जब बार बार आत्मचिंतन करता है तो उसके गुण अपने अंतःकरण में प्रकट होने लगता है। प्रेम, नेकी, शुद्धता और सुंदरता प्रकट होने लगती है। इसी तरह आराधना से आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है जो पापों का मुकाबला करने में बड़ी सहायता देती है और घृणा, विषय, अशुद्धता, लोभ, आलस और स्वार्थता को कमजोर कर देती है। भक्तजन अपने शुद्ध हृदय की सूक्ष्म और शुद्ध दुनिया में यानी हृदय आकाश में अपनी ही आत्मा की मनमोहनी और मनहरण शक्ति को देखकर मोहित हो जाते हैं। ये ही उसके प्रीतम और भगवान का स्वरूप है।
मनुष्य आत्म शक्ति प्राप्त करने को और पापों से बचने के लिए प्रार्थनाएं करता है, परंतु बहुधा उनका जीवन ज्यों का त्यों रहता है, बदलता नहीं। वही संसारी विषय और पाप बने रहते हैं। मनुष्य देखा देखी प्रार्थनाएं करते हैं, लफ्ज़ यानी शब्द याद कर लेते हैं। प्रार्थना दूसरी यानी भाषा में होती है, जिनका आशय समझ में नहीं आता, वो भी लंबी चौड़ी होती है, बहुत रोचक और सुंदर शब्दों में रची और बोली जाती है कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। उनको मानसिक सुख जरूर होता है, परंतु वृत्ति नहीं बदलती, न पापों से पीछा छूटता है। प्रार्थना में एकांत बेहतर होती है। शरीर के एकांत के साथ मन में भी मनन होने चाहिए। प्रार्थना बोल के भी होती है। बाजे तो इतने जोर से बोलते हैं कि अंदर की आवाज़ को सुनते ही नहीं, परंतु चुपचाप मन से प्रार्थना की बात ही क्या है। अपनी हस्ती को 3 गुणों की सूरत में अपने अंतःकरण में देखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हूँ, तू है, वो है, तत्वमसी। जब तू है का अनुभव करेगा तो सब वह मिट जाएगा।